मतलब मामला मेरे हाथ से गया। ये था वो हैकर जिसने मेरे साथ ये पूरी गेम खेली। 5 मिनट का वक्त दे रहा था पैसे देने के लिए। उस रात आप हिसाब लगाएं कि मैं इतने स्ट्रेस में था, मैं तो उम्मीद कर रहा था बाकायदा कि ये भी कोई डकी का प्रैंक हो। और उसने बोला कि भाई अब पैसे ना आए तो आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर देगा या तो फिर वो किसी और को भेज देगा, क्योंकि फॉलोअर्स उसमें बहुत ज़्यादा थे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा या कुछ लोगों को ना पता हो, पिछले दिनों मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जिसके 110,000 फॉलोअर्स थे वो हैक हो गया था। और तब से लेके अब तक करीब 1 हफ़्ता हो चुका है और तब तक के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो किसी मूवी किडनैपिंग से कम नहीं है। और आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो शुरू से एंड तक देखना ताकि आप मेरी इन स्टूपिड गलतियों से सीख सकें। तो हुआ ये कि मैं काम से आया था, दोपहर के आराम के बाद मैं उठा तो मैंने अपनी मेल चेक की और उधर मुझे मेटा की तरफ से एक ईमेल आई हुई थी। मेटा जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप का ओनर है, उस ईमेल पर लिखा हुआ था कि आप अब ब्लू टिक वेरिफिकेशन बैच के लिए एलिजिबल हो। अब मेरे 110,000 फॉलोअर्स हैं तो मुझे लगा कि आप 1 लाख के बाद ब्लू टिक वेरिफिकेशन बैच के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और वैसे ये ब्लू टिक का फीचर आप पैसे देकर भी मंथली बेसिस पर आप इसको हासिल कर सकते हो। तो मैंने वो लिंक क्लिक कर दी। अभी हुआ कुछ भी नहीं था, मैं बताता हूँ। अब उस प्रोसेस में उसने मुझे बोला कि आपको फर्दर प्रोसीड करने के लिए एक दफ़ा अपने क्रीडेंशियल्स लगाने पड़ेंगे जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड आता है, और मैंने लगा दिए। अब मेरे अकाउंट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगी हुई थी तो उसने मुझे एक OTP भेजा और वो OTP मुझे इंस्टाग्राम के मेन अकाउंट से ही आई थी। अब मेरी बेवकूफ़ी का हिसाब लगाओ आप लोग। उस वक्त मैं अपना ये एंड्रॉयड वाला फ़ोन यूज़ कर रहा था। उधर OTP का वो मैसेज खोलने की बजाय आप पॉपअप से ही उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब मैंने तो बस ये देखना था कि वो OTP वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट से ही है, जो कि था, और उसके बाद मैंने वो कोड डाल दिया। नेक्स्ट थिंग आई नो कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हाईजैक हो चुका है और उस हैकर ने उससे एसोसिएटेड ईमेल भी चेंज कर दी है। मतलब मामला मेरे हाथ से गया। फ़ौरन से मैंने इंस्टाग्राम हेल्पलाइन जाके जो भी सिक्योरिटी मेजर्स थे वो अप्लाई किए, लेकिन नो लक। फिर फ़ौरन से मैंने साथ को कॉल की कि बॉस बहुत मुश्किल हो गई है, बंदे बुलाओ जल्दी से। उसने 1-2 लोगों का बताया जो अकाउंट रिकवरीज में एक्सपर्ट थे। फिर मुझे एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आई और साथ एक मैसेज जुड़ा हुआ था। ये था वो हैकर जिसने मेरे साथ ये पूरी गेम खेली। 5 मिनट का वक्त दे रहा था पैसे देने के लिए। तो मैंने पूछा कि कितने चाहिए, तो उसने बोला $400, जो करीब 1 लाख रुपए बनते हैं। इसने अपनी लोकेशन बताई टर्की। अब वो सच है या झूठ, मेरे मामले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैंने कहा भाई हौसला कर ले, इतनी जल्दी भी क्या है, पैसे भेज देता हूँ, मेरा बैंक इंटरनेशनल पेमेंट्स अलाउ नहीं करता। अब जो दूसरी तरफ मेरे अकाउंट को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन ये थी कि आप इसको जितना स्टॉल कर सकते हो, जितना लटका सकते हो लटकाई जाओ, चाहे बातों के थ्रू चाहे बहानों के थ्रू, जो फिल्में करा सकते हो इसको करवाई जाओ। अब इसकी बातों से मुझे समझ आने लगी कि ये हैकर कोई बच्चा है, और आजकल के बच्चे वैसे ही इतने तेज़ होते हैं, स्पेशली टर्किश बच्चे। लेकिन ये बात मेरे लिए उतनी ही शर्म की थी, भाई किसी बच्चे से मैंने मार खा ली है। अब मुझे चाहिए था टाइम और इसको मैंने फिल्में करवाना शुरू कर दी, क्योंकि बैक एंड पे मैंने अपने अकाउंट को रिकवर करने की कोशिश करनी थी। इसने क्रिप्टो की ऑप्शन दी तो मैंने कहा कि भाई मैं क्रिप्टो यूज़ ही नहीं करता। इसने फिर वेस्टर्न यूनियन की ऑप्शन दी तो मैंने कहा कि भाई मैं वो भी नहीं यूज़ करता। लेकिन ये फिर मुझे सोल्यूशंस देता गया। इसने मुझे सिटी का पूछा, जो मैंने बताया इस्लामाबाद, जबकि मैं लाहौर से हूँ। तो इसने मुझे सेंटोरस की वेस्टर्न यूनियन का बताया कि आप यहाँ जाकर मुझे पेमेंट कर सकते हो। मैंने कहा भाई मैं गांव से हूँ, वहाँ 5 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है, आप शहर में नहीं जा सकते। इन बहानों की मदद से मुझे थोड़ा मजीद टाइम मिल गया। इसने बोला कि मैं बाइनेंस पर अकाउंट बना लूँ, तो मैंने बोला कि उसके लिए 24 आवर्स का टाइम वो रजिस्टर होने में लगता है, और वैसे भी हमारी गवर्नमेंट ऐसे ट्रांजेक्शन पर चेक रखती है, तो ये बहुत रिस्की सीन है। अब यहाँ एंट्री होती है मेरे UK वाले कज़न की, जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने हैकर को बोला कि भाई मैंने जब भी इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी होती हैं तो मैं उस UK वाले कज़न को बोलता हूँ, वही सब कुछ करके देता है। अभी चूंकि वो दफ्तर में है और वैसे भी वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता है, तो वहाँ मोबाइल फ़ोन्स अलाउ नहीं है, तो मेरा उसके साथ फ़िलहाल कोई राब्ता नहीं है। अब चूंकि 4 घंटे का डिफरेंस है, तो जब वो घर आ जाता है तो मैं उसको कहता हूँ कि अब मेरे सोने का टाइम हो गया, और जब मैं सोकर उठता हूँ तो उसको मैं कहता हूँ कि अभी कज़न दफ्तर में है, तो वहाँ ऑब्वियसली मोबाइल नहीं अलाउ। फिर वो हैकर मुझे कहता है कि भाई बहुत माजरत इस मुश्किल में डालने के लिए, डोंट गेट मैड एट मी। भाई मैं तो जैसे खुशी से छलांगे मारनी चाहिए ना मुझे। तो खैर उस रात मैंने इंस्टाग्राम को अपील की, उनको मैसेजेस किए, उनको सारे जो प्रूफ्स थे कि मैं इस अकाउंट का ओनर हूँ वो सब कुछ मैंने इनको दिया। और उस दौरान हैकर की
और उस दौरान उस हैकर की मुसलसल कॉल्स आ रही थी जो कि ऑब्वियसली मैंने नहीं उठाई। उस रात आप हिसाब लगाएं कि मैं इतने स्ट्रेस में था, मैं तो उम्मीद कर रहा था बाकायदा कि ये भी कोई डकी का प्रैंक हो। तो खैर अगली दोपहर वो भाई साहब आ गए मजीद तंग करने। तो दोपहर को मुझे मेरे कुछ दोस्तों का मैसेज आया कि उस हैकर ने मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पर अपना सिग्नेचर छोड़ा हुआ है और फिर वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया और इसका मैसेज आया डिलीटेड। मैंने कहा भाई ईजी हो जाओ, आ जाएंगे पैसे, कज़न आ जाए, मैं ज़रा बात कर लूँ उससे, उसने भी तो कुछ सोच के देने हैं ना पैसे। फिर कहता है अभी बस डीएक्टिवेट हुआ है लेकिन अगर मजीद देर करोगे तो परमानेंटली डिलीट। तो इसके साथ मैंने थोड़ी सी निगोशिएशन शुरू कर दी। पहले मैंने इसको पैसे कम करने का बोला जिस पर वो नहीं माना। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या गारंटी है कि मैं आपको पैसे दूँ और आप अकाउंट वापस कर दो। कहता मेरे लिए आपका अकाउंट वैसे ही यूजलेस है, ना मुझे उसकी कुछ समझ आ रही है। मतलब मुझे पता है भाई उसने क्या साइकोलॉजी वीडियो उसका क्या करना है उसने, लेकिन मुझे यहाँ ये बात पता चल गई थी कि ये अकाउंट एक्चुअल में डिलीट नहीं करेगा क्योंकि उसमें अल्टीमेटली उसका नुकसान है कि ना उसको फिर पैसे मिलने हैं ना अकाउंट किसी फ़ायदे में है उसके। कि इसने मुझे शुरू में 5 मिनट का टाइम दिया था और करते करते 24 आवर्स हो गए हैं। तो इसको सिर्फ पैसों से गर्ज है ऑब्वियसली, लेकिन इन स्कैमर्स का यही सीन है कि आप इनको एक दफ़ा पैसे दे दो फिर ये आपसे निकलवाते रहेंगे, या तो वे पैसे लेके आपको ब्लॉक कर देंगे और आपके पास कोई तरीका नहीं होगा इनको पकड़ने का। अब इससे जो मैंने गारंटी मांगी थी उस पर उसने कहा कि आप $200 पहले दे दो, उसके बाद मैं आपको आपका अकाउंट वापस करूँगा, उसके बाद आप मज़ीद बाकी के $200 दे देना। मैंने उसको वहाँ पर ओके कर दिया था कि हाँ इट साउंड्स गुड, मैं आगे अपने कज़न से बात करता हूँ जब वो घर आ जाए। अब कज़न मेरा इतना आवारा है, वो घर वापस ही नहीं आता, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उसको एक दफ़ा भी जाहिर नहीं किया कि मैं उसको पैसे नहीं दूंगा, क्यों वहाँ अल्टीमेटली मेरा नुकसान होना था। तो ये सब कुछ करते करते यहाँ मुझे मज़ीद टाइम मिल गया। अब हैकर को ये सारी फिल्में करवा करवा के मेरे पास एक कज़न वाले बहाने ख़त्म होने लगे। तो जो बंदा मेरी इस केस में हेल्प कर रहा था उसने मुझे बोला कि आप किसी तरह इससे टाइम निकलवा लो, किसी तरह मज़ीद इसको लटका दो, आम बातचीत करो या कुछ भी करो लेकिन इससे टाइम निकलवाओ इसको। फिर मैंने एक नया बहाना छोड़ा कज़न का और फिर हमारी रैंडम चिट चैट शुरू हो गई और यहाँ तक कि हमारी दोस्ती हो गई आपस में। उसने अपना तारुफ करवाया कि वो 17 साल का है और उसका नाम समित है और ये कोई टर्किश बच्चा है। यहाँ तो मैं खुद को कोस रहा था कि मैंने किसी 17 साल के बच्चे से मार खा ली है। इसने पाकिस्तान के बारे में पूछा, इंडिया के बारे में पूछा, मैंने वापस इससे सवाल किए टर्की के बारे में, उनके कल्चर्स के बारे में। फिर हम फुटबॉल पर आ गए, फिर हम अर्तुगरुल उस्मान की बातें करने लग गए और बाकी ये मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स छोड़ रहा हूँ, आप लोग पॉज करके देख लेना। अब मुझे इससे गर्ज नहीं था कि वो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन बता रहा है, क्योंकि मैं भी गलत इन्फॉर्मेशन इसको बता रहा था। मेरे लिए बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मैं इससे टाइम मज़ीद मांग लूँ, क्योंकि इस सब के दौरान मैंने इंस्टाग्राम से मज़ीद अपील्स की। उनको CNIC, पासपोर्ट और अपना पूरा 3D फेस स्कैन उनको मैंने भेजा। ये कोई दूसरा तीसरा दिन हो गया था लेकिन इंस्टाग्राम की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया था। अब दूसरी तरफ ये हैकर कम्प्लीटली बेसब्र हो गया था और उसने बोला कि भाई अब पैसे ना आए तो आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर देगा या तो फिर वो किसी और को भेज देगा, क्योंकि फॉलोअर्स उसमें बहुत ज़्यादा थे। अब टाइम, ये मामला, ये सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका था और मुझे अब बस ये फीलिंग आ गई थी कि भाई अब बहुत बैड सीन है कि 1,10,000 फॉलोअर्स जमा करने के बाद मुझे अब सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। जो लड़का मेरा केस लड़ रहा था उसने कहा कि भाई अभी नहीं, अभी बिल्कुल आपने अफसुर्दा नहीं होना, ये कुछ काम हो जाते हैं, कुछ जल्दी हो जाते हैं, कुछ देर से हो जाते हैं, लेकिन अभी हम गेम में हैं और इंस्टाग्राम की रिकवरी ईमेल भी हमें जल्द आती होगी। चूँकि ये बात का इवेंट है तो मैं एक खुशखबरी दे दूं कि माय अकाउंट इज़ बैक एंड इट इज़ फुली रिकवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू साद, और जिसने मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर ये काम ठीक कर दिया था। वो दुबई गया हुआ था तो वो सुबह आया था, उसने कहा चलो यार मुझे दिखाओ क्या मसला है। उसको मैंने दिखाया एंड इट गॉट रिकवर्ड। तो हाँ, बाकी वीडियो की तरफ चलते हैं। और खैर आखिरकार आफ्टर 4 days आई गॉट माई अकाउंट बैक और उस हैकर के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। इस पॉइंट पर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कहाँ आपकी एक छोटी से छोटी गलती आपके हाथ से सब कुछ छीन सकती है। वन स्टूपिड मिस्टेक इज़ ऑल इट टेक्स। ऐसी गलती जो किसी 10 साल के बच्चे को भी पता होती है। लेकिन खैर, यहाँ मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे इस पूरे सिलसिले में मेरी हर तरह से मदद की, चाहे वो एक्चुअल प्रोसेस में मदद हो या हौसले बुलंद करने की मदद हो। क्योंकि एक पॉइंट तो लाजमी था जहाँ पे मुझे ये फील आ गई थी कि अब
सब कुछ किया, लेकिन फिर उन लोगों ने समझाया कि आप अभी हिम्मत ना हारो, आप सदका दो, आप नवाफिल पढ़ो, आप सब कुछ ट्राई करके देखो। और उन्होंने ही मुझे ये बताया कि खुदा ना खास्ता अगर अकाउंट चला भी जाता है कि मेरे में इतनी सलाहियत है कि मैं उसको फ्रॉम स्क्रैच रीबिल्ड कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, माई मिशन सिंस डे वन हैज़ बीन वेरी क्लियर कि आई वॉन्ट टू मेक मेंटल हेल्थ एक्सेसिबल इन पाकिस्तान, और उसी से मुतल्लिक मैं इंस्टाग्राम पर वीडियोज़ बनाता हूँ सो दैट वी कैन स्पार्क हेल्दी कॉन्वर्सेशंस, सो दैट वी नो कि वी ऑल शेयर कॉमन प्रॉब्लम्स एंड टुगेदर थ्रू कॉन्वर्सेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर वी कैन मेक अ ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट इन आवर सोसाइटी। आज के लिए इतनी इंग्लिश काफ़ी है। मैं एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आगे आने वाले वक्तों में भी आप लोगों की सपोर्ट दरकार होगी, और उसके लिए यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मैंने पिन कमेंट में छोड़ दिया होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।